नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं विक्रम सिंह। आज के खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारे मेहमान हैं जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया जी। इनसे बातचीत होगी, इनका राजनीतिक सफर आज तक कैसा रहा, कैसे ये जिला प्रमुख बने हैं, आज तक किन किन पदों तक रह चुके हैं। चोटिया जी, आपका स्वागत है डेली लाइव में। थैंक यू। तो राजनीतिक सफर की बात करते हैं, आज तक आप किन किन पदों तक रह चुके हैं? मैं पहले पार्टी का एक आम कार्यकर्ता था, उसके बाद में मैंने राजनीति की शुरुआत सरपंच पद से ही की थी और मेरे मन में शुरू से ही, छोटा था तब से ही राजनीति करने की और जनता की सेवा करने की मन में भावना थी। मतलब एक जिला प्रमुख के अधीन जैसे कि कई विभाग रहते हैं और सबसे बड़ी अपने बात कर लेते हैं कि जब आप सरपंच थे तो आपको लगता होगा कि जिला प्रमुख अपने ये काम करवा देगा, वो काम करवा देगा। अब आप खुद जिला प्रमुख बन चुके हैं तो आपको लगता है कि कौन कौन से जो आप आकांक्षाएं आपकी रहती थी वो आप सरपंचों के साथ सहयोग करते हैं? आप बिल्कुल, मैं जब सरपंच था तो मेरी रहती थी, आकांक्षाएं रहती थी भी प्रमुख से अपने ये कराएं वो कराएं, और मुझे उन सब बातों का अनुभव है क्योंकि मैं सरपंच पद से गया हूं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों की और उन्हें अधिक से अधिक काम करवाने की, और इसके अंदर जितना भी मेरे से होता है मैं पूरा प्रयास करके पार्टी स्तर तक और गवर्नमेंट से इसको करवाते हैं। जिला प्रमुख को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? जिला प्रमुख के अंतर्गत वैसे तो पूरे ज़िले के उनके 5 विभाग उनके अधीन दे रखे हैं जिला परिषद में, उन पे जिला प्रमुख का दायित्व रहता है, परंतु कुछ विभागों में अभी नाम मात्र का ही है। जैसे चिकित्सा विभाग में स्थानांतरण पदस्थापन है वो जिला प्रमुख या पंचायत समिति के माध्यम से नहीं किया जाता। बाकी विभागों में जैसे समाज कल्याण है, महिला बाल विकास है या कृषि विभाग है, इन पे पूर्ण रूप से जिला परिषद का उस पर रहता है। कभी आपने सोचा था कि आप जिला प्रमुख बनेंगे? जब राजनीति में आए थे तो ये कोई पता नहीं चलता भी कब क्या परिस्थिति हो। अब की बार जैसे सीट सामान्य आई तो उस दिन मैं वहीं बैठा था, तो मैंने सोचा भी अपने प्रयास करेंगे, हो सकता है प्रयास करने पे ही कुछ हासिल होता है। श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय मैं वैसे पार्टी को देता हूँ, बाकी डॉक्टर राम प्रताप जी का सहयोग रहा, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और उन्हीं को मेन उनका श्रेय है, बाकी सब जनता के सहयोग से हुआ है। तो आपके ही जैसे कि प्रदीप बेनीवाल ने भी पर्चा भरा था, प्रदीप बेनीवाल जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी जो पत्नी रोशनी देवी के नाम से पर्चा भरा था, एन मौके पर उन्होंने पर्चा उठाया था, तो थोड़ा आपको भी लगा होगा उस टाइम की? अभी नहीं, पहले मुझे भी पता नहीं था भाई किसको वो बनाएंगे, एंड मौके पे ही मुझे बताया गया भी आपको जाके पार्टी का फॉर्म भरना है। मतभेद था मतलब पार्टी में? नहीं, पार्टी में कोई मतभेद नहीं था, ना उनको पता था, वो एक उनकी विचारधारा थी। उन्होंने मेरे फार्म भरने के बाद में जैसे भी सरकार के निर्देश आए उन्होंने भी फार्म भरा, परंतु उन्होंने सहजता से उसे टाइम निकलने के बाद वो एक ऐसे भी कह सकते हैं भी एक बार उनके मन में था, परंतु सहमति से ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने फार्म उठा लिया। विवादों से पुराना नाता रहा है आपका, तेल घोटाले के मामले में आपका नाम आया था? बिल्कुल जी। तो क्या रहा उस घोटाले वाले मामले में आपका, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। कोई किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ, वो एक राजनीति की व्यवस्था से हमें शुरू से, आज से नहीं 10-12 सालों से गांव में रहते हैं, तो उस वजह से उन्होंने जानबूझ के मेरे सरपंच बनने के बाद ईर्ष्या से, जबकि मैंने 2009 में ही इसको छोड़ दिया था अपने स्वेच्छा से, उसके बाद में सरपंच बनने के बाद इन्होंने ये मुकदमा भाई इसको हटाने की साजिश रचकर डिपू छोड़ने के 1 साल बाद में किया था, 1-1.5 साल बाद में। स्वेच्छा से छोड़ा था आपने या आपका डिपू निरस्त हुआ? नहीं, बिल्कुल निरस्त नहीं हुआ, मैंने स्वेच्छा से रिजाइन दिया था, मेरा कोई डिपू नहीं हुआ। मैंने कहा अपने इसमें 5 साल मैंने उनकी सेवा करी पब्लिक की, किसी प्रकार का कोई भी किसी को कोई नहीं था, बिल्कुल शांतप्रिय तरीके से सबको संतुष्ट करके, और मैंने स्वेच्छा से 2009 में छोड़ा था और 2010 में चुनाव लड़ा, और उसके बाद में सरपंच बनने के बाद में इन्होंने जो ये की थी। आप भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं और जैसा कि गांव में सड़कें देख लें आप, टूटी फूटी हैं, किसी भी गांव की स्थिति देख लें आप, हनुमानगढ़ से चाहे दूर भादरा क्षेत्र की देख लें, नौहर क्षेत्र की देख लें, टिब्बी क्षेत्र की देख लें, तो सरपंचों की ये इच्छा होती है, हालांकि आप पहले सरपंच थे तो अब तो आपको विकास करवाना चाहिए, कुछ क्या काम करवाए हैं आप? बिल्कुल, पहले गांव में नालियां की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए सड़कें बना दी जाती थी, कहीं ऊंची कहीं नीची। जब एक घर के आगे से पानी नहीं निकलता था दूसरे घर वाला उस पर मिट्टी डाल देता, इससे सड़कों की दशा है जो ख़राब होती थी। और अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी जो भी सड़क बनेगी उसमें नाली होगी, तो नाली में पानी उतरेगा तो उसको कोई उखाड़ेगा नहीं और उसका सौंदर्यीकरण वैसे रहेगा, मजबूत बनेगी। नहीं मतलब
कब तक गाँवों का विकास कब तक हो पाएगा सर? जैसे कि सड़कें गाँव में, ऐसे ऐसे गाँव हैं ढाणियों में आज भी लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि 60 साल पीछे चल रहा है हमारा जिला। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ढाणियों में, गांव में काफ़ी विकास हो रहा है और अब गांव में गौरव पथ बन रहे हैं सिमटेड, और पंचायतों द्वारा भी पहले आरसीसी सिमटेड सड़कें नहीं बनाई जाती थी, खड़वंजा सड़क बनाई जाती थी। अब बढ़िया क्वालिटी की पंचायत के क्षेत्र में कम काम हो परंतु बढ़िया हो रहा है और आने वाले दिनों में अपने को अच्छा सब कुछ दिखाई देने लगेगा। मतलब आपका कहना है कि जब तक आप रहेंगे जिला प्रमुख, पूरा हनुमानगढ़ जिले के जितने भी गांव हैं सभी की सड़कें चमक जाएंगी, पूरी सड़कें बन जाएंगी? बिल्कुल, जैसे जैसे अपने आर्थिक स्थिति अपनी है, जिस हिसाब से बजट वगैरह मिल रहा है उस हिसाब से जो काम हो रहा है उससे निश्चित तौर पे अपने मेरे टाइम में गांव में बढ़िया अपने को दिखाई देगा। आए दिन नरेगा मजदूर धरने प्रदर्शन करते हैं, जिला परिषद पे, जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग रहती है कि मजदूरी उनकी बढ़ाई जाए, और एक उनकी ये मांग बहुत जो बड़ी मांग रहती है कि जो टास्क पूरा हो जाने के बाद उन्हें घर भेजा जाए। इस बात का भी कोई समाधान होना चाहिए या क्या लगता है आपको? वो क्या है, नरेगा की मजदूरी तो हर वर्ष वित्तीय वर्ष के हिसाब से इसकी हर साल बढ़ती रहती है। अभी मजदूरी बढ़ाने की कहीं पे कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये समस्या ज़रूर है अभी टास्क पूरी करने के बाद हमें घर जाने की इजाज़त दी जाए, उसमें ये बढ़िया बात है। परंतु इसमें ये दिक्कत आती है, अभी 4 मजदूरों ने अपनी टास्क निकाल दी और 4 नहीं निकाल पाते, वो भी उनके साथ जाते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा विरोध होता है। तो जो वहाँ पे मेट वगैरह होते हैं वो आधी लेबर को छोड़ते हैं तो दूसरी ज़बरदस्ती चली जाती है, इसलिए थोड़ा ये है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है मजदूरी की। मजदूरी उन्हें पूर्ण रूप से हर साल 7% 10% जो बढ़ाने का नियम है उसी हिसाब से बढ़ती आ रही है। नीचे से ऊपर तक भाजपा का राज है, केंद्र में भाजपा का राज है, राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग तंग आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा ने जो चुनावी जुमले ही थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, कब तक खरे उतर पाएगी आपकी सरकार इन वायदों पर? उन वायदों पे अपने चल रहे हैं। अब देखो, पहले कितनी महंगाई थी, आपको पता है। अभी जब भाजपा की सरकार आई उससे पहले हर तरफ महंगाई का कहर था, जो आज पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। कहीं पे कोई महंगाई दिखाई नहीं दे रही और धीरे धीरे सुधार की ओर है। अभी थोड़ा टाइम चल रहा है, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अपने इसमें सुधार कर लेंगे और स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ सरकार और बढ़िया इसको देंगे। गाँवों से आप बिलोंग करते हैं, जैसा कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से, और किसानों की जो सबसे जो ज़्यादा आबादी है गाँव में है, और किसानों की बड़ी समस्या रहती है, भाव नहीं मिलते, इस तरह के कुछ ऐसा भी मुद्दा उठाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, किसानों को जिन्स का भाव मिलना चाहिए, और अभी तो नहीं है, जिन्स के भाव अच्छे हैं परंतु किसानों ने उस तत्काल बेच दिया। उस टाइम भाव कम थे, अभी सरसों है, चना है, उनके काफ़ी अच्छे भाव हैं। जिला प्रमुख के अधीन कई विभाग आते हैं, इन विभागों में अधिकारों को बढ़ाने की मांग रहती है, जैसे कि चयन हो गए, पदस्थापना, ट्रांसफ़र, बजट आदि के कितने अधिकार आपके पास हैं और कितने और अधिकार आपके पास होने चाहिए? बिल्कुल, हमारे जिला प्रमुख के अंतर्गत आते हैं जो ये विभाग आते हैं, इनमें अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमें भी गवर्नमेंट से अभी हमारी 2 दिन की 3 दिन की कार्यशाला थी, उसमें हमने कहा अभी हमें और अधिकार दिए जाए, जिससे पंचायती राज को सशक्तिकरण ज़्यादा मजबूती से किया जाए। विवादों से तो जैसा कि आपका पुराना नाता रहा ही है चोटिया जी, और इन दिनों एक मामला गरमाया हुआ है, जैसा कि कांग्रेस नेता संदीप दूधवाल की गाड़ी में अफीम रखवाने का जो मामला सामने आया है, कोर्ट में गाड़ी खड़ी थी, तो नाम उसमें आपका आ रहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते आपने गाड़ी में अफीम रखवाई। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक ऐसी द्वेषता नहीं है। उसने शिकायत करी थी, वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसके तहत उसकी निष्पक्ष जांच होकर CID से FR स्वीकृत होकर कोर्ट में पेश हो गई थी। तो उसके बाद में इसको राजनीति तूल लेना मुझे तो बिल्कुल ही उचित नहीं लगा। वो उनकी सोच है, भी ये किसने किया, जो भी किया, जिसने किया वो गलत किया, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं भी आज SP साहब से मिलके इसमें अपने नेतृत्व को लेके, उन्होंने जानबूझ के मुझे बदनाम करने की नीयत से ये सब ढोंग रचा है। नहीं, मतलब आपका क्या कहना है, आपने अफीम नहीं रखवाई? बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है, पहली बात है, मैं क्यों अफीम रखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसी मैटर पे आज SP साहब से भी उन्होंने बार बार फेसबुक पे और पे मैंने सोचा चलो देखने, मिला ही भी है, फ़ोन पे बात भी हुई है, आप इस निष्पक्ष जांच करें। आज जाके हमारा नेतृत्व है उनसे मिलेगा। मतलब आप निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल निष्पक्ष जांच की, इसका पता चलना चाहिए बिना वजह से क्यों ऐसे घसीटा जा रहा है। ये चलो ठीक है, कोई तीसरा आदमी इसका क्या पता, उसको इस हमारी विवाद का पता है, वो इसका कोई लाभ उठाना चाहता हो।
376 का भी एक मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया बिल्कुल था। दर्ज मेरे पे करवाया था, वो उसमें FR लग गई है, उसमें वो भी झूठा था। उस दिन मैं पूरे दिन गांव में ही नहीं था, जबकि उन्होंने उस दिन इस घटना को अंजाम दिया। चोटिया जी, और बहुत सारे सवाल रहेंगे इनसे, जैसा कि एक मामला गरमाया हुआ है इन दिनों कि अफीम का मामला, जो कि कांग्रेस नेता संदीप दूधवाल की गाड़ी में से अफीम मिली थी 700 ग्राम, और मामले को जो तुल दिया जा रहा राजनीतिक द्वेषता। इन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते, जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेषता के चलते जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया के कारण उनका विवाद चलता था, जिस कारण उन्होंने गाड़ी में अफीम रखवा दी और पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि ये इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बता रहे हैं, और भी इनसे बहुत सारे सवाल रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसलिए सेना का जवान, पुलिस का जवान अपने सीने पर गोलियां झेलता है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनसे और भी कई सवाल रहेंगे हमारे। तो चोटिया जी, एक सवाल, अगला सवाल आपसे कि जैसा कि पहले मैंने सवाल किया उसी को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसा कि जनता कह रही है कि भाजपा से तंग आ चुकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आगामी चुनाव हैं जो नगर पालिकाओं के जो चुनाव आ रहे हैं नगर निकाय के, उनमें ये परिणाम घातक सिद्ध नहीं होंगे आपको कि जैसा कि जनता ये कह रही है कि भाजपा से तंग आ चुकी है, जनता आक्रोश है जनता में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जनता में आक्रोश नहीं है। थोड़ा बहुत तो जो इसकी सरकार होती है उसमें होता है, पर आपको नतीजे मिलेंगे तो बढ़िया मिलेंगे। ये एक छोटा चुनाव होता है, इसमें इसलिए इसमें इतना पार्टी महत्व नहीं रखती। नहीं, क्या लगता है आपकी सरकार जिन वायदे किए थे जो उन वायदों पर खरा उतर पाई है आपकी सरकार? बिल्कुल उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ वादों पर खरे भी उतरे हैं और आगे भी चल रहा है। निश्चित तौर पे हम खरे उतरेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज स्वीकार हो चुका है, बीकानेर में मेडिकल कॉलेज है, चूरू की बात चल रही है, और हनुमानगढ़ जिला ही है जो अभागा जिला कह सकते हैं। यहाँ के छात्रों की मांग रही है, लोगों की मांगें उठती रही हैं। लोगों का कहना है कि हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर यानी कि होना चाहिए मेडिकल कॉलेज। क्या मानते हैं आप, कितनी अहमियत रखता है? अभी अपने नज़दीकी गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, उसके बाद में निश्चित तौर पे अपने यहाँ भी इसकी आवश्यकता महसूस कर रही है जनता, तो होना चाहिए।
इसके लिए अपने प्रयास करेंगे। होना चाहिए या आपकी सरकार बनवाएगी, आप कुछ बिल्कुल करेंगे इस बात को? बिल्कुल इस बात को ऊपर उठाएंगे और यहाँ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यानी कि हमारे चैनल पे वायदा करने हैं, जनता के साथ देखना होगा कब तक वायदा खरा उतर पाता है आपका। और जिला प्रमुख आप बन चुके हैं, आगे की राजनीति क्या है, क्या रणनीति है, आगे का क्या ख्वाब है आपका, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सिर्फ जिला प्रमुख के पद पे रहते हुए मन में यही ख्वाब है कि जनता की पूर्ण रूप से सेवा की जाए। आगे भविष्य में जब राजनीति में आए तो राजनीति करनी है, वो उसी परिस्थिति के हिसाब से, आजकल ये आरक्षण की पत्ती है उसके हिसाब से पता नहीं चलता अभी अपना आदमी किस पद पे जाना चाहता है और किस पद पे चला जाता है। कहाँ तक देखते हैं राजनीति कैरियर को, लंबा देखते हैं या आपका जिला प्रमुख तक ही सीमित रहना? नहीं, बिल्कुल राजनीति तो आगे लंबा ही चलना ही है। आगे एमएलए का चुनाव भी लड़ने की संभावना बनी? नहीं, वो तो एमएलए हमारे अभी तक तो सबके लोकप्रिय नेता डॉक्टर राम प्रताप जी हैं, हम तो उन्हीं को देखना चाहते हैं, ऐसा कोई मन में विचार नहीं है। और कोई सुझाव आप देना चाहें, क्या विकास करवाएंगे आगे आगामी दिनों में, कोई जनता को संदेश देना चाहें? बिल्कुल पंचायतों में पूर्ण विकास करवाएंगे और सभी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ और सबको साथ लेके गाँव का विकास करवाएं। कब तक? अभी चल रहा है, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब से आप जिला प्रमुख बने हैं कोई कार्य जो ऐसे करवाए हों आपने? बिल्कुल, जिला प्रमुख बनने के बाद में हमने कार्य करवाए हैं। गांव में खड़बंजा सड़क का है या बस क्यू का है, शमशान शेड का है, ये खूब जो पंचायती राज के नियम के अंतर्गत आते हैं उनको हमने करवाए हैं और करवा रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने कहा कि विकास करवाया जाएगा जब तक इनका राज रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार इनकी है, भाजपा की है और भाजपा का ही राज है। हनुमानगढ़ जिले से भी विधायक और जल संसाधन मंत्री हैं डॉक्टर राम प्रताप। इनका कहना है कि ये खास, वैसे तो ये खास माने जाते हैं डॉक्टर राम प्रताप के, इसी कारण ही इनको टिकट मिली, इनका जिला प्रमुख बने हैं। तो लोग भी यही मानते हैं और यही माना जा रहा है आमतौर पर कि जिला प्रमुख बने हैं डॉक्टर राम प्रताप की देन है, जिला प्रमुख डॉक्टर राम प्रताप का हाथ है इनके सिर पर। और इनका कहना है कि विकास करवाया जाएगा, गाँवों का विकास करवाया जा रहा है। गाँवों में सबसे बड़ी समस्याएं आपको बता दें, टूटी हुई सड़कें हैं, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। इनका कहना है जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। देखना ये होगा कि इनके वायदे कब तक पूरे होते हैं, कब तक भाजपा सरकार अपने वायदों पर खरा उतर पाती है। जी बताएं। गांव में एक सबसे बड़ी समस्या विद्युत की थी कि हाई वोल्टेज की लाइनें आबादी भूमि के ऊपर से गुजरती थी। उनको डॉक्टर राम प्रताप जी ने पूर्ण रूप से सभी जो हाई टेंशन की लाइटें थे उनको हटाने का सरकार से इसकी एमएलए लेड एमपी लेड में स्वीकृति दिलाई और इस बार लगभग हर गांव के ऊपर से जो घरों की आबादी के ऊपर से थी वो हट रही है। विद्युत की बात आपने खुद ही शुरू की है, तो विद्युत से ये भी बात कर लेते हैं। गाँव में लोग मुद्दे रोज उठाते हैं कि धान यानी कि राइस बेल्ट घोषित किया जाना चाहिए ये क्षेत्र, तो कब तक करवा पाएंगे कुछ? बिल्कुल, राइस बेल्ट की हमने मांग करी है। अपने इस क्षेत्र में राइस बेल्ट घोषित किया जाना चाहिए और राइस बेल्ट में 1 घंटा लाइट भी अभी गवर्नमेंट द्वारा फालतू दी जा रही है अन्य बेल्ट से। तो अन्य बेल्ट से ये ठीक है आपकी बात, लेकिन और भी जैसे कि किसानों की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी को लेकर, पानी नहर में पानी नहीं आ रहा। नहीं, इस बार ऐसी समस्याएं हैं। अब इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं है भाई पानी की कमी हो, अपने बढ़िया पानी चल रहा है नहरों में। इनका कहना है कि पहले से बहुत सारा सुधार हुआ है, हालांकि जनता जो कि आए दिन विरोध प्रदर्शन करती है, इनका कहना है कि जनता को ये संतुष्ट करने के पूरे प्रयास करेंगे और 5 सालों में पूरा विकास हो पाएगा, ये इनका कहना है। देखना ये होगा कि क्या ये 5 सालों में जनता को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं, और जो वायदे चुनावों से पहले किए गए थे उन पर कब तक खरा उतर पाएंगे, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। किशन चोटिया जी हमारे साथ मौजूद थे। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइफ। नमस्कार।